वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर। आज की मैथमेटिक्स क्लास 9th की इस क्लास में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए टॉपिक सामने लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। यहाँ पर हम आज बात करेंगे कोणों का अर्धक, आसन्न कोण, कोणों का रैखिक युग्म, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है और दो अभिग्रहित क्या होती हैं वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। सुविधा के लिए और समय बचत के लिए मैंने मैटर पहले ही लिख दिया है, हमें सिर्फ उसको समझाना है। तो आइए समझ लेते हैं इस मैटर को। इस मैटर को पूरा समझने के बाद ही हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। इस पे आधारित सवाल हम तभी कर पाएंगे जब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ज़रूरी है ये 2 से 4 मिनट का जो वीडियो है इसको आप पूरा देख लीजिए प्लीज़। ये हमारी रिक्वेस्ट भी है कि पूरा वीडियो आप देखें और उसके बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट पे कमेंट करिए। आइए समझ लेते हैं क्या है कोणों का अर्धक, आसन्न कोण, कोणों का रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण। आइए समझते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है कोणों का अर्धक। हम बात करेंगे कोणों का अर्धक क्या होता है। कोणों का अर्धक अर्थात बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो यहाँ पर बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, किसी कोण का हम अर्धक कैसे कर सकते हैं, किसे कहते हैं कोणों का अर्धक। तो यहाँ हमने परिभाषा तो लिख दिया है कि वह किरण जो कोण को 2 समान भागों में विभाजित करे वह कोण का अर्धक कहलाती है। जब तक हम इसका एग्जाम्पल नहीं देंगे, जब तक हम इसका फिगर नहीं बनाएंगे, संभवतः ये नहीं आप समझ पाएंगे। तो आइए हम फिगर एक बना लेते हैं। यहाँ पे सिंपल सा फिगर बना लेते हैं। माना कि कोई एंगल इस तरह का है, इसको हमने O दे दिया नाम, इसको B दे दिया और इसको हमने A नाम दे दिया। तो यहाँ AOB कोई एंगल है, ठीक है। AOB यहाँ पर कोई एंगल है और हम चाहते हैं इसका कोणों का अर्धक क्या होगा। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट, वह किरण जो कोण को 2 समान भागों में विभाजित करे। माना कि ये 60 डिग्री का कोण है। अगर इस 60 डिग्री का कोण है, कोई इस तरह की किरण यहाँ पे मिलाई है जो इसको 30 डिग्री और 30 डिग्री में डिवाइड कर दे, तो कुछ इस तरह की किरण यहाँ पे बनेगी। आप समझ सकते हैं, इसको हमने नाम दे दिया C। यानी कि यहाँ पर जो किरण OC है, OC किरण वो एंगल AOB का अर्धक है। तो आप देख सकते हैं जो OC किरण है वो एंगल AOB का अर्धक है। इसका ये मतलब हुआ एंगल AOB का अर्धक अर्थात 1/2 एंगल AOB। अब आप देख लीजिए ये अर्धक है, इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो इस एंगल का नाम और इस एंगल का नाम हम लिखेंगे। तो ये एंगल क्या है, AOC, एंगल AOC, और ये बराबर होगा किसके, एंगल BOC के। तो हम कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये आपने देख लिया। ये जो कॉन्सेप्ट है कोणों का अर्धक का है, अर्थात बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एक बार इसकी डेफिनेशन को और समझ लेते हैं। लिखा है वह किरण जो कोण को 2 समान भागों में विभाजित करे, वो यहाँ पे किरण OC है, एंगल AOB को 2 समान कोणों में विभाजित कर रही है, वह कोण का अर्धक कहलाती है। अर्थात यहाँ OC जो किरण है वो एंगल AOB का अर्धक है, जो कि हमने लिख दिया है। तो बस इतना ही हमें यहाँ पे समझना था। अब हम बात आगे करेंगे। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो आप देख लीजिए यहाँ पे, आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होते हैं इसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं। आसन्न कोण की बात करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है आसन्न कोण, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स। आसन्न कोण किसे कहते हैं, तो लिखा है 2 कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। तो आप देख लीजिए इसी तरह का फिगर बनेगा। एंगल AOB और इसको हमने C नाम दे दिया। 2 कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। तो आप देखिए यहाँ पर एक जो उभयनिष्ठ शीर्ष है वो क्या है, O है। आप देखिए एक एंगल हमारा ये है
और एक एंगल हमारा ये है। यानी कि एंगल AOC और BOC दोनों एंगल बिंदु O से होकर जाते हैं। BOC भी जाता है, AOC भी, यानी कि AO कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया कि नहीं। यही बात यहाँ पे लिखी है। दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक कोण उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ भुजा, चाहे हम AOC की बात करें चाहे हम BOC की बात करें, जो उभयनिष्ठ भुजा है वो आप देखिए OC है। उभयनिष्ठ भुजा क्या है? OC है। आगे, और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ यहाँ कौन सी नहीं है? OB और OA। उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हो। उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? ये उभयनिष्ठ भुजा है। और दूसरी जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है OB है, और इधर क्या है? OA है। उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर, एक इधर है तो एक दूसरी तरफ है। अब देखिए पूरी एक बार पूरा कॉन्सेप्ट को हम पुनः पढ़ लेते हैं, पूरी परिभाषा को पढ़ लेते हैं। आसन कोण, दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। यहाँ उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है? O है। एक उभयनिष्ठ भुजा हो, उभयनिष्ठ भुजा यहाँ पे OC है, और उनकी दो भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ यहाँ पे OB और OA नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो कॉन्सेप्ट है इस फिगर पे लागू हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल, इसको अगर हम कह दें एंगल AOC तथा BOC, एंगल BOC आसन कोण है। तो ये एक दूसरे के आसन कोण है, एडजेसेंट एंगल हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया। अब हम बात करेंगे अगला जो कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है। ये जो कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट का यूज न्यूमेरिकल्स में होता है, सवालों में होता है। यदि हम इन कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो सवाल करना या प्रमेय करना यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ प्रमेय भी हैं, थ्योरम्स भी हमें करनी है, और साथ ही साथ हमें सवाल भी करने हैं। तो आइए कोणों का रैखिक युग्म समझ लेते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यहाँ पे कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। फिगर बना देते हैं, फिगर बना देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से कुछ ये फिगर हमने बनाया। एक एंगल हमारा ये बनेगा और एक एंगल यहाँ पे ये बनेगा। अब पढ़ते हैं यहाँ डिफिनीशन क्या है। देखिए समय बचत के लिए हमने डिफिनीशन पहले ही लिख दी थी। दो ऐसे आसन कोण जिनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त, उभयनिष्ठ भुजा यहाँ देखिए आसन कोण क्या है? AOC और BOC, ये दोनों आसन कोण हैं। उभयनिष्ठ भुजा यहाँ पे OC है। तो यहाँ यही बात कही गई, दो ऐसे आसन कोण जिनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त अन्य दो भुजाएं, अतिरिक्त, ये तो उभयनिष्ठ भुजा है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन साइड है, इसको हम कॉमन कह सकते हैं। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कॉमन साइड कहते हैं। तो कॉमन साइड है। अब जिनकी उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त, मतलब इसके अलावा कौन सी भुजा है? इसके अलावा अतिरिक्त जो भुजाएं हैं वो OA है और OB है। आप समझ सकते हैं। तो अन्य दो भुजाएं एक सीधी रेखा बनाती हैं। एक सीधी रेखा आप देख सकते हैं, OA मिलकर और OB मिलकर एक सीधी रेखा बना रही है कि नहीं बना रही है? तो दो रेखाएं जब सीधी रेखा बनाती हैं, कोणों का रैखिक युग्म कहलाते हैं। तो यहाँ समझ लीजिए कि दो आसन कोण रैखिक युग्म कब कहलाते हैं? जब उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त कोई दो भुजाएं जो होती हैं वो एक सीधी रेखा बनाती हों, या विपरीत सीधी रेखा बनाती हों, या विपरीत जो कॉमन पॉइंट है उसके विपरीत और एकदम सीधी लाइन बनाती हों। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो आसन कोण हैं ये दोनों ही यहाँ पर कोणों का रैखिक युग्म कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये कोणों का रैखिक युग्म है, हम आपको बता देते हैं। एंगल AOC एंड एंगल BOC रैखिक युग्म है।
हाँ, एक बात और हम आपको बता दें, जब ये रैखिक हैं, ये सीधी रेखा है, तो इन दोनों कोणों का योगफल हमेशा AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसका हम यूज करेंगे, थ्योरम्स में यूज होगा, सवालों में भी इसका यूज करेंगे। बहुत ज़्यादा यूज है कोणों का रैखिक एवं का, तो ये हमें ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट फिगर से आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, और साथ ही साथ यहाँ पर एंगल AOC यानी कि दो जो कोणों का रैखिक जो युग्म होता है उनका योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है, ये भी आपने यहाँ पे समझ लिया है। तो एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे बाकी है, उसके बाद हम अभिग्रहित की बात करेंगे। कोणों का रैखिक युग्म यहाँ पे हो गया है, इसको भी हम हटा देते हैं। कोणों का रैखिक युग्म हो गया। अब शीर्षाभिमुख की बात करेंगे, तो शीर्षाभिमुख कोण को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, इस परिभाषा को आप ठीक से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। लिखा है जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए नाम एकदम क्लियर है, दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये हो गई, इसको हम नाम दे देंगे कुछ, मान लीजिए ए भी नाम दे दिया। हाँ, जब दो रेखाएं, अभी तो एक रेखा है, दूसरी रेखा कुछ इस तरह से होगी। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी, क्या लिखा है, किसी एक बिंदु पर, एक दूसरे को एक बिंदु पर, एक बिंदु कौन सा है, ये यहाँ पे हमने कह दिया O है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, यानी कि ये एंगल इस एंगल के शीर्षाभिमुख होगा, इसको हम नाम दे दें CD। तो अगर हम ये कह दें कि एंगल AOC एंगल BOD के AOD एंड एंगल BOD शीर्षाभिमुख कोण है। दूसरा एंगल, दूसरा यहाँ पे ये देख लीजिए, ये एंगल, इसी तरह से एंगल AOD एंड एंगल BOC भी क्या है, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने अभी तक जो कॉन्सेप्ट सीखा है, कोणों का अर्धक क्या होता है, फिगर के माध्यम से सीखा है। आसन कोण क्या होता है, उसको भी फिगर के माध्यम से सीखा है। कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, क्या कंडीशन होती है, वो भी हम लोगों ने सीखा है। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, वो हमारे सामने है, तो हम देख सकते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम दो अभिग्रहित जान लें। दो अभिग्रहित जानने के बाद हम थ्योरम कर पाएंगे बहुत आसानी से, सवाल भी कर पाएंगे। तो आइए चलिए हम अभिग्रहित समझ लेते हैं। तो इस तरह से हम देख लें, यहाँ पे अभिग्रहित नंबर 1 क्या है, लिखा है यदि एक किरण एक रेखा पर आपतित हो। ध्यान दीजिएगा, एक रेखा है और एक किरण इस पर आपतित है या खड़ी हुई है, दोनों बातें हम कह सकते हैं। ये रेखा हमने कह दिया A B है, इस बिंदु को हमने O मान लिया, और ये C है। तो OC किरण यहाँ पर एक रेखा है AB जिस पर आपतित हो रही है। तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि एक बात क्लियर हो गई यहाँ पर कि एक सीधी रेखा है और उस पर कोई किरण आपतित हो रही है इस तरह से। तो यहाँ पर जो आसन्न कोण है, आसन्न कोण का मतलब आप समझ गए होंगे, ये कोण है, यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर, सवाल कह रहा है यहाँ पर, ये अभिग्रहित कह रही है कि ऐसी सिचुएशन में इन दोनों आसन्न कोणों का जो योगफल होगा 180 होगा। अभी हमने शीर्षाभिमुख कोणों का जो रैखिक युग्म था वहाँ पे भी ये बात बताई थी।
तो ये अभिग्रहित है, एक्चुअल में ये अभिग्रहित है, इस स्टेटमेंट को हमें यूज करना होगा। दूसरी अभिग्रहित यहाँ पे समझ लीजिए, लिखा यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री, इसी बात को उल्टे तरीके से कह दिया कि यदि दोनों आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री है, मतलब ये गिवन है, तब कोणों की उभयनिष्ठ भुजाएं, इन कोणों की उभयनिष्ठ भुजाएं क्या होंगी? ये तो किरण है, उभयनिष्ठ भुजा कौन सी बनेगी? भुजा यहाँ पर ए बी है, रेखा ए बी है, एक रेखा या दो सम्मुख किरणें बनाती है। तो ये दोनों कोण, और इसमें आप देखिए यहाँ पर ओ बी है और ओ ए, ये देखिए सम्मुख, ये भी सम्मुख, ओ बी के सम्मुख क्या है? ओ ए। तो एक सीधी रेखा बनाती है, सम्मुख किरणें बनाती हैं, तो ओ ए किरण हो गई, ओ बी किरण हो गई। आप देखिए उभयनिष्ठ भुजाएं बनाएंगे या फिर एक रेखा या दो सम्मुख किरणें बनाती हैं। तो बिल्कुल इसी स्टेटमेंट को अभिग्रहित नंबर 1 में जो स्टेटमेंट कहा गया, ठीक उसका अपोजिट यहाँ पे कह दिया गया है। तो एक बार पुनः समझ लेते हैं अभिग्रहित नंबर 1 और 2 को। अभिग्रहित नंबर 1 कह रही है कि यदि एक किरण किसी रेखा पर आपतित होती है या खड़ी होती है, तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। अभिग्रहित नंबर 2 कह रही है कि यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री है, तो कोणों की उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा या दो सम्मुख किरणें बनाती हैं। तो एक रेखा ए बी है कि नहीं है, या फिर किरणों के रूप में इसको हम कहेंगे तो ओ ए किरण है, ओ बी किरण है, वो भी सम्मुख, एक दूसरे के विपरीत। भाई इस तरह कंडीशन बन जाए, एक किरण इधर और एक ठीक इधर को बन जाए, तो ये एक दूसरे के सम्मुख किरणें कही जाएंगी। और या फिर रेखा की बात करें तो यहाँ ए बी रेखा हो गई। तो ये दोनों अभिग्रहित यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिए हैं। अब यहाँ पर बहुत आसानी से अभिग्रहित समझने के बाद बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, प्रमेय कर सकते हैं, और प्रमेय के साथ साथ हम कर सकते हैं यहाँ पे सवालों को भी। तो अब नए वीडियो में मिलेंगे। आज का कॉन्सेप्ट, आज हमने इन टॉपिक पर लेकर कॉन्सेप्ट को समझाया है। अब प्रमेय और सवाल लेकर हम आएंगे नए वीडियो में। इसको आपने पूरा किया, पूरा बात किया होगा, समझा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।